काउंसिलर और ऑफिसर लोग क्लब किया है बाली म्यूनसिपैलिटी के अंडर में। विधायक लोग का या जो भी जाता है ध्यान नहीं है। बाकी लोकल काउंसिलर जो एक्स काउंसिलर है और यहाँ का ऑफिसर जो सार्जेंट लोग है वो सब कंप्लेन किया हुआ है, उसके बाद भी ध्यान नहीं है इस पर। जब स्थानीय नेता स्थानीय काउंसिलर का स्लिप पे ध्यान नहीं है तो जनता कितना सुरक्षित है? जनता बहुत असुरक्षित है। हम लोग बराबर टोटो पलटता है, उठाते रहते हैं, बच्चा लोग भी पलट जाता है। जो हम लोग यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो हम लोग बराबर है। जय हिंद। अभी हम लोग हैं बेलूर बजरंगबली में और यहाँ से कुछ अद्भुत तस्वीर आपको दिखाएंगे। हाईटेक सरकार का हाईटेक विकास आपको दिखाता है। आप रोड की स्थिति देख लीजिए, जाम तो आप देख ही सकते हैं। ये है रोड की स्थिति और महज कितने दिनों से इस रास्ते को इसी प्रकार से छोड़ दिया गया है। न जाने कितनी दुर्घटनाएं घटती हैं, कितने लोग जख्मी होते हैं, कितने लोग अपना जान गंवाते हैं। अब आपको बता दें, महज यहाँ से कुछ ही कदम के दूरी पे कल एक व्यक्ति को अपना जान गंवाना पड़ा एक ट्रक के चपेट में आकर। और इस रोड की स्थिति लगातार बोला जाए तो कई वर्षों से ऐसी पड़ी रहती है और बारिश का मौसम आ ही गया है तो लोगों को और ज़्यादा परेशानी होती है, लेकिन इस रास्ते की मरम्मत नहीं होती है कभी। और सामने बजरंगबली का मंदिर और मंदिर के सामने ये लोग भ्रष्टाचार का पूरा नाला बहा दिया है। और आपको एक बात बता देते हैं, यहाँ से स्थानीय विधायक आना जाना करते हैं, स्थानीय सांसद आना जाना करते हैं, PWD के अधिकारी आना जाना करते हैं, लेकिन किसी को ये दिखता नहीं है कि रोड कितना खतरनाक और कभी भी यहाँ पे दुर्घटना घट सकती है। टोटो में बच्चे आना जाना करते हैं, स्कूल के बच्चे आना जाना करते हैं, कभी भी अगर गाड़ी पलटती है तो न जाने कितने लोगों को अपना जान गंवाना पड़ेगा इस रोड के चलते। लेकिन किसी भी प्रशासनिक अधिकारियों को ये रोड नहीं दिखता है कि इस रोड की मरम्मत की ज़रूरत है। और आपको एक बात बताते हैं, ये पूरा बोला जाए तो इंडस्ट्रियल हब है, इसके पीछे पूरा कल कारखाना है। यहाँ से न जाने कितने टैक्स जाते हैं सरकार को, चाहे वो राज्य सरकार को जाए या केंद्र सरकार को जाए, कितने कितने टैक्स जाते हैं। लेकिन उस टैक्स का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है जानते हैं? अपना पार्टी को गठन करने में, अपना पार्टी को अनेक राज्यों में जाके इलेक्शन लड़ाई में उस पैसा का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जो ग्राउंड में खर्चा होना चाहिए, इस रास्ते की स्थिति जो है, इस पैसे का इस्तेमाल इस रास्ते को बनाने में करना चाहिए, वो नहीं होता है। रास्ते की स्थिति ऐसी की ऐसी है, जर्जर है। यहाँ पे कोई भी अपना जान गंवा दे, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेताजी लोग आएंगे, 2-4 को आंसू बहाएंगे, फोटो फ्रेम लगवा देंगे, यहाँ पे को मूर्ति बनवा देंगे, बात खत्म हो जाए। लेकिन जिसका बेटा जाएगा, जिसका भाई जाएगा ना, उसकी स्थिति क्या होगी? यहाँ पे कुछ स्थानीय लोग हैं, इनसे भी हम लोग बात करेंगे। क्या नाम हुआ भैया? मेरा शीलानाथ सिंह नाम हुआ। भैया ये रोड का स्थिति ऐसा है, कुछ करते नहीं है आप लोग? हम लोग तो सबको खबर करते हैं लेकिन रोड बनता नहीं है। आए दिन टोटो पलट जाता है, छोटा गाड़ी पलट जाता है, स्कूटर वाले गिर जाते हैं। ऐसा तो रोज हो रहा है। लेकिन पानी भर जाता है, यहाँ पूरा कचरा हो जाता है। रोज डेली होता है लेकिन कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। तो लोग अपना जान गंवा देंगे जो परिस्थिति है रोड। हाँ, अभी तो कल ही एक्सीडेंट हो गया वहाँ पे। टोटो पलटते हैं, बहुत से टोटो पलटते हैं, बच्चे बैठे रहते हैं, स्कूल के बच्चे आते जाते हैं, सब कुछ करते हैं। और यहाँ से महज कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा दुर्घटना घटा और एक युवक को अपना जान गंवाना पड़ा है। तो कहीं ना कहीं तो अनुरोध रहेगा प्रशासनिक अधिकारियों से, स्थानीय विधायक से कि इस रोड की मरम्मत की जरूरत है कि नहीं? इस रोड जरूरत है, एकदम जरूरत है। लेकिन कैसे बनेगा ये रोड? बनेगा कैसे? यहाँ का जो काउंसिलर विधायक है वो लोग को बोलने होगा तभी बनेगा। अरे कम से कम यहाँ के जो काउंसिलर को दोष देना तो भाई बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि अभी इलेक्शन हुआ नहीं। लेकिन वो एक्स काउंसिलर है, उनका एक चिट्ठी पे भी ये काम हो सकता है। वो अगर एक चिट्ठी लिख के देंगे ना तो अभी इस रास्ते की मरम्मत हो सकती है। अगर विधायक साहब एक चिट्ठी लिख के देंगे तो इस रास्ते को रातों रात बना दिया जाएगा। जो अधिकारी है ना PWD के, रातों रात आके इस रास्ते को बना देंगे और सुबह देखिएगा रास्ता चकाचौंध हो गया। लेकिन कंप्लेन किया हुआ है, काउंसिलर और ऑफिसर लोग क्लब किया है बाली म्यूनसिपैलिटी के अंडर में। विधायक लोग का या जो भी जाता है ध्यान नहीं है। बाकी लोकल काउंसिलर जो एक्स काउंसिलर है और यहाँ का ऑफिसर जो सार्जेंट लोग है वो सब कंप्लेन किया हुआ है, उसके बाद भी ध्यान नहीं है इस पर। जब स्थानीय नेता स्थानीय काउंसिलर का स्लिप पे ध्यान नहीं है तो जनता कितना सुरक्षित है? जनता बहुत असुरक्षित है। हम लोग बराबर टोटो पलटता है, उठाते रहते हैं, बच्चा लोग भी पलट जाता है। जो हम लोग यहाँ पर स्थानीय लोग हैं वो हम लोग बराबर हेल्प करते रहते हैं, चाहे वो पुलिस हो या पब्लिक हो या कोई उलट गया या बच्चा उलट गया, सबको हम लोग देखभाल करते हैं। कभी भी कोई भी अपना प्राण हानि कर सकता है। यहाँ हो ही रहा है आए दिन। यहाँ पर वो टोटो 1-2 दिन बीच में पलटना ही है, बच्चा लोग को पलटना ही है। यहाँ तक तो रोड हम लोग पलटने के चलते बनवा दिए, लेकिन ये सरकार का ध्यान इस पर नहीं है। सरकारी जमीन में तो भाई ये लोग बनाएंगे नहीं। लोग को जहाँ तक 3-3 तो जज भी जाते हैं सुबह में। अच्छा, जज साहब भी जाते हैं? जज साहब जाते हैं, अमृता सिन्हा हेड जज जाती है, वहाँ का ऊपर 2-3 जज जाता है। यहाँ से सब कुछ देखता है कि रोड भाई खराब है, किसी का ध्यान नहीं है इस पर। अरे इलेक्शन के समय तो DM मैडम खुद यहाँ से आना जाना की होंगी, तो DM मैडम को भी दिख गया होगा रास्ता। लेकिन रास्ते की स्थिति ऐसे की ऐसे ही है, इसकी मरम्मत नहीं की जाती। DC CP सभी कोई तो आता जाता है, सभी कोई रोड देख रहा है खराब है। अरे भैया बात तो ये है कि उन लोगों के पास तो हाईटेक वाला गाड़ी है, इनोवा है, फॉर्च्यूनर है, स्कॉर्पियो। उसमें उन लोगों को थोड़ी ना गड्ढा समझ में आता है। गड्ढा तो आपको समझ में आएगा जब आप टोटो से जाइएगा, ऑटो से जाइएगा, अल्टो से जाइएगा। और जो बच्चा लोग साइकिल से स्कूल जाता है, जब यहाँ पे पानी जम जाएगा ना तो उस बच्चे को समझ में नहीं आएगा, दुर्घटना का शिकार हो जाएगा। और आपको एक बात बताते हैं, सामने मंदिर है,
अब सोच लीजिए, मंदिर है, सामने रंगोली मॉल है, इतना बड़ा एक मॉल है, यहाँ से कुछ ही दूरी पे बेलूर मठ है, ये रास्ता हावड़ा की तरफ जाता है, हालांकि वन वे रास्ता है, लेकिन यहाँ पे भी टू वे बना दिया जाता है। तो प्रशासनिक अधिकारियों को भी इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। और अगर नहीं बना रास्ता तो क्या कीजिएगा? आप लोग तो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, क्या कीजिए, क्या लगता है? हम लोग तो सोचते हैं रास्ता बंद कर दें, लेकिन पुलिस बोलता है ना भाई ये सब आप तुम लोग काम मत करो। किए हुए हैं हमेशा चिट्ठी उट्टी लिख के साइन करा के यहाँ 100 लोग का सब दिया हुआ है, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम लोग को कंप्लेंट किया हुआ है, कल ही तो एक एक्सीडेंट हो गया, लोरी से एक्सीडेंट हो गया, कहाँ का आदमी था मालूम नहीं। पर डे आदमी यहाँ पे टोटो से ऑटो से एक्सीडेंट करते रहता है डेली। सब हम ही लोग भरवाते हैं, आज 10-5 साल हो गया ये सब स्लैब टुकड़ा फुकड़ा से आम पब्लिक ही भरवाता है, गवर्नमेंट का कोई काम नहीं हो रहा है। कहीं अगर एक दिन में जम के बारिश हो जाती है, यहाँ पे पूरा जलमग्न हो जाता है। हालांकि इलाका तो पूरा ही जलमग्न हो जाता है, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही होता है। और पानी जमने के कारण दुर्घटना कभी भी हो सकता है, क्योंकि पानी जमा रहेगा, किसी को दिखेगा नहीं। जो 4 चक्कर से जाते हैं उनको तो दिखेगा, अब जो साइकिल से आना जाना करते हैं, जो बाइक से जाते हैं, जो वैन वाले लोग आना जाना करते हैं, हालांकि यहाँ पे बहुत सारा कल कारखाना है, तो वैन वाले लोग भी आना जाना करते हैं, रिक्शा टोटो है, उन लोग को तो परेशानी होगा ही। तो अनुरोध रहेगा स्थानीय विधायक से, स्थानीय प्रशासन से कि कम से कम इस रोड को बनाने की जरूरत है, वरना इस रोड की स्थिति आप देख पा रहे हैं, आप देख लीजिए रोड की स्थिति, बरसों से रोड की स्थिति ऐसे ही है, किसी का ध्यान नहीं है। स्थानीय लोगों का भी ये आरोप है कि चिट्ठी भी दिया गया सभी को, स्थानीय विधायक चिट्ठी भी दिए गए म्यूनसिपैलिटी में, लेकिन फिर भी रोड को नहीं बनाया जाए। जब तक कोई यहाँ मरेगा नहीं तब तक शायद रोड बनेगा नहीं। तो अनुरोध रहेगा प्रशासनिक अधिकारियों से, किसी का मरने का इंतजार मत कीजिए और रोड को बना दीजिए। कहीं अगर कोई मर गया ना तो किसका घर का बेटा किसका घर का भाई जाएगा, आप लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लोग एसी कमरा में बैठे रहिएगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गरीब मजदूरी करता है, जो यहाँ से भेन ठेल के लेके जाता है, लेके आता है, उन लोगों को परेशानी होता है। तो अनुरोध रहेगा, रोड को बनाने की जरूरत है। जय हिंद।